नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत पूजा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक व्हाई वी डोंट गेट शॉक बाय फेज टेस्टर। फेज टेस्टर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन का फेज टेस्ट करते समय हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगता और फेज टेस्टर की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके मन का ये डाउट है कि फेज टेस्टर से इलेक्ट्रिकल शॉक हमें क्यों नहीं लगता ये क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दो कंडीशन लेंगे। एक में हम फेज टेस्टर लेंगे और दूसरी कंडीशन पे हम एक लैंप लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक लैंप। देखिए, ये फेज पॉइंट है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई का मान लेते हैं और ये एक लैंप है जिसके दो टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल को हम फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और दूसरे को हम हमारे हाथ से या फिर टच करेंगे, हाथ से टच करेंगे। तो क्या होगा, हाथ से किसी भी हमारी बॉडी के पार्ट से टच करेंगे तो क्या होगा, इस कंडीशन पे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। लेकिन फेज टेस्टर की कंडीशन क्या होती है देख लेते हैं। ये फेज सप्लाई का फेज पॉइंट है और जो फेज टेस्टर होता है हमारा इस तरीके का होता है। उसके जो सामने का पॉइंट रहता है जिसमें मेटल का रॉड लगा होता है उसको टच करते हैं फेज पॉइंट से। तो फेज सप्लाई यहाँ से होते हुए इसके पीछे के पॉइंट को हम अपने हाथ से टच करते हैं या उंगली से टच करते हैं। तो देखिए क्या होता है, फेज सप्लाई में यदि फेज वोल्टेज प्रेजेंट हो तो ये टेस्टर ग्लो करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फेज टेस्टर के अंदर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस या रजिस्टर लगा होता है। सॉरी दोस्तों, रजिस्टेंस नहीं, रजिस्टर लगा होता है। उसके बाद आप देखेंगे एक नियॉन लैंप लगा होता है। उसके बाद में एक स्प्रिंग लगी होती है और इस पूरे सेटअप को एक पैच से टाइट कर दिया जाता है या सेट कर दिया जाता है। तो पीछे की तरफ जब हम हाथ से टच करते हैं तो अर्थ पे खड़े होकर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंप्लीट हो जाती है, सर्किट कंप्लीट हो जाती है और फेज प्रेजेंट होने पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे ये टेस्टर का नियॉन लैंप ग्लो करने लगता है। तो चलिए अब जान लेते हैं, ये थे कुछ बेसिक टर्म्स। अब जान लेते हैं कि फेज टेस्टर से फेज टेस्ट करते समय हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगता। तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के लिए हमारी बॉडी में से करंट का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और मेन पॉइंट जो है, पॉइंट फ्लो ऑफ करंट टू आवर बॉडी। करंट का फ्लो होना, हमारी बॉडी में से करंट फ्लो होगी और कितनी वैल्यू की करंट हमारी बॉडी में से फ्लो होगी तब हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। 7 मिली एम्पियर, जनरली 7 मिली एम्पियर से अधिक की करंट जब हमारी बॉडी में से फ्लो होती है तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगने लगते हैं। लेकिन यदि इससे कम की वैल्यू की इलेक्ट्रिकल करंट हमारी बॉडी में से फ्लो होती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है। इसी वजह से 7 मिली एम्पियर से कम की करंट जब फ्लो होती है तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। अब चलिए देख लेते हैं कि फेज टेस्टर से हमें फेज टेस्ट करते समय हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगता। तो ये जानने से पहले हम जो फेज टेस्टर होता है उसकी बेसिक फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसकी क्या क्या पार्ट होते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे ये एक फेज टेस्टर है। सामने की तरफ आप देखेंगे इसमें एक मेटल का रॉड लगा होता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो इस मेटल के रॉड के बाद में एक रजिस्टर लगा होता है फेज टेस्टर के अंदर की तरफ। और इसके बाद में आप देखेंगे तो एक नियॉन लैंप लगा होता है और नियॉन लैंप को पूरे स्प्रिंग, इसके बाद में एक स्प्रिंग लगा होता है और एक पैच से इस पूरे सेटअप को सेट कर दिया जाता है। जब हमें फेज सप्लाई लाइन का फेज टेस्ट करना होता है तो ये जो मेटल का रॉड देख रहे हैं इसको फेज सप्लाई लाइन के फेज वायर से टच करते हैं और इसके पीछे की तरफ जो पैच लगा हुआ है उसको हाथ से टच करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और यदि फेज सप्लाई लाइन में इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या फेज सप्लाई है तो इसके टेस्टर के अंदर जो नियॉन लैंप होता है वो ग्लो करने लगता है और इस तरीके से हमें पता चलता है कि सप्लाई लाइन पे वोल्टेज है या नहीं। अब चलिए देख लेते हैं, ये जो रजिस्टर होता है इसके कारण ही हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता फेज टेस्टर से फेज टेस्ट करते समय।
देख लेते हैं कि इस रजिस्टर का क्या रोल होता है हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगने के पीछे। तो जनरली फेज टेस्टरों में जो रजिस्टर यूज किया जाता है उसकी वैल्यू 1 मेगा ओम के करीब होती है। फेज टेस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम के करीब रहती है। तो इस रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पता कर लेते हैं, क्योंकि इस रजिस्टर से होते हुए ही इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में फ्लो होगी। तो रजिस्टर में से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए हम ओम के लॉ का यूज करेंगे। ओम का जो नियम होता है V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू पता करना है तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। देखिए V की वैल्यू सिंगल फेज की सप्लाई लाइन होती है तो उस पर 220 वोल्ट, 220 अपॉन 1 मेगा ओम की वैल्यू। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.00022 एम्पियर के करीब, जो कि 1 मिली एम्पियर से भी कम की करंट है रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू। अब ये तो हो गया रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखेंगे टेस्टर पे एक नियॉन लैंप है, इसका भी एक रेजिस्टेंस होता है और हमारी बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट कुछ कम हो जाएगी हमारी बॉडी में से भी फ्लो होने की कंडीशन पे। तो हमारी बॉडी में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पता कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू और हमारे बॉडी की रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर देंगे और वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो हमारी बॉडी में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो जनरल कंडीशन में हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम से लेकर के 10,000 ओम के करीब होता है। किस कंडीशन पे, जब हमारी बॉडी ड्राई कंडीशन में रहती है तब। यदि गीली हो जाती है हमारी बॉडी, गीली कंडीशन में रेजिस्टेंस वेरी कर जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ड्राई कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम से लेकर के 10,000 ओम के करीब होता है। नॉर्मल कंडीशन हम मान लेते हैं कि हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन पे है, तो हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो 5000 ओम के करीब है और रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम है। इसको ऐड कर देंगे और वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो हमारी बॉडी में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो V इक्वल टू ओम के लॉ का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे। आई की वैल्यू मेजर करना है, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, वोल्टेज 220 और हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस प्लस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम। इसकी जो वैल्यू आती है ऐड करने के बाद में, देखिए इतनी वैल्यू आती है। इसको वोल्टेज से डिवाइड कर देने पर कितना वैल्यू आता है वो होगी हमारी बॉडी में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू। चलिए देख लेते हैं इसको डिवाइड करके। 220 वोल्ट अपॉन, इसको सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0002 एम्पियर के करीब, जो कि 1 मिली एम्पियर से भी कम की करंट है। 1 मिली एम्पियर की जो वैल्यू होती है, अगर आपको पता ना हो तो 0.01 एम्पियर की जो वैल्यू होती है ये 1 मिली एम्पियर की वैल्यू होती है। अगर हम इसको लिखना चाहें मिली एम्पियर में तो इक्वल टू होगा 1 मिली एम्पियर। तो क्योंकि जब हमारी बॉडी में से 7 मिली एम्पियर से अधिक की करंट फ्लो होती है, उसी कंडीशन पे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगती है या फिर हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये 1 मिली एम्पियर से भी कम की करंट हमारी बॉडी में फ्लो होती है। इसी कारण से जब हम फेज टेस्टर से फेज टेस्ट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा कि फेज टेस्टर से फेज टेस्ट करते समय हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगता। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।